नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला बड़ा है, किसानों से जुड़ा हुआ है और हरियाणा में ट्यूबवेल कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग हमें रोजाना फोन करते हैं और पिछले 2 दिन से हरियाणा में इस बात को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। कल कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भी बोला और उसको लेकर आज बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब क्या है कि जिस हिसाब से रणजीत सिंह चौटाला बोल रहे हैं उस हिसाब से हरियाणा में जहां पानी 100 फीट के नीचे है, क्या वहां किसान खेती करना छोड़ दें? मतलब जहां 100 फीट के नीचे पानी है, अगर सरकार ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं देगी और वहां पर नहरी पानी भी नहीं पहुंचता है, तो फिर वहां के किसान क्या करेंगे? बिना पानी के वो अपनी फसल कैसे पकाएंगे? एक तो इसका जवाब सरकार से हमने लेना है। इसका जवाब सरकार दे, बिजली मंत्री साहब दें। अब आते हैं जो कुछ रणजीत सिंह चौटाला ने बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। एक तो रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, कुछ नेता बोल रहे हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूं कि कमांड नो कमांड एरिया का कोई इसमें मसला नहीं है। मतलब उनका कहना है कि जहां नहरी पानी भी जाता है वहां पर भी हम कनेक्शन देंगे। हालांकि कुछ नेता बोल रहे हैं कि वहां पर सरकार कनेक्शन नहीं देगी। एक ये रणजीत सिंह चौटाला ने क्लियर किया है, चलिए ये बात मान लेते हैं। लेकिन रणजीत सिंह चौटाला फिर कहते हैं कि जहां पानी 100 फीट के नीचे है वहां कनेक्शन नहीं मिलेगा, जहां ऊपर है वहां पर हम देंगे। रणजीत सिंह चौटाला का कहना है कि पहले फेज में तकरीबन 19,000 कुछ लोगों का था, उनमें से 9,000 कुछ लोगों को हमने दे दिया है, बाकी 7,000 कुछ जो बचे हैं अगले 1 महीने में दे देंगे। दूसरे फेज में 40,000 के करीब कुछ हैं, उनमें से जिनको हमने नोटिस भेजा, जिन्होंने पैसे करवा रखे हैं, 19,000 कुछ लोग हैं, उनको अगले 1 साल में कनेक्शन दे देंगे। एक तो ये बात रणजीत सिंह ने बोली है। लेकिन यहां पर हम बता दें कि पिछले कितने सालों से लोगों ने पैसे जमा करवा रखे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इससे भी ज्यादा सालों से लोगों ने पैसे जमा करवा रखे हैं और लाखों रुपए जमा करवा रखे हैं। उसका हिसाब किताब कौन देगा? उसका हिसाब किताब भी तो सरकार को देना चाहिए ना, कि जो ब्याज पर पैसे उठाकर किसान ने जमा करवा रखे हैं लेकिन अभी तक उनको अंधेरे में रखा जा रहा है। वैसे तो रणजीत सिंह चौटाला बोलते हैं कि डार्क जोन वाला जो सिस्टम है वो खत्म कर दिया है, लेकिन अब हम देखेंगे कि कनेक्शन कहां देना है। भाई, आपने डार्क जोन वाला सिस्टम तो खत्म कर दिया, लेकिन किसान तो अभी भी डार्क जोन में है, किसान तो अभी भी अंधेरे में है। उनको आप अंधेरे में रख रहे हैं कि कनेक्शन मिलेगा कब? इतने सालों से पैसा, लाखों रुपया उन्होंने जमा करवा रखा है, अभी भी कुछ तसल्ली नहीं कि उनको पैसा कब मिलेगा। क्योंकि जब कभी भी बिजली मंत्री से इस बारे में बातचीत की जाती है तो बिजली मंत्री को आपने सुना होगा, हर बार यही कहते हैं कि हम अगले इतने महीने में दे देंगे, अगले 1 महीने में दे देंगे, अगले इतने समय में दे देंगे। आपने यही सुना होगा ना। और पिछले 1.5 साल से तकरीबन आप सुनते आ रहे हैं। लेकिन कितने लोगों को कनेक्शन अभी तक मिला है और कितने अभी बाकी हैं? हमें रोजाना पता नहीं कितने लोग फोन करते हैं कि हमें कनेक्शन कब मिलेगा, इतने साल हो गए, पैसे हमने जमा करवा रखे हैं। एक तो इसका जवाब दें सरकार। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, तो वो बोल रहे थे कि भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आखिरकार लोगों की भावनाओं की कदर करनी होती है। लेकिन यहां तो किसान मांग रहे हैं कनेक्शन, आप उनकी भावनाओं की कदर तो कर नहीं रहे हैं क्योंकि उनको कनेक्शन तो मिल नहीं रहा है। और इसमें भी एक बात मैं आपको बता दूं, पता नहीं सरकार ने कितनी बार चेंज किया है सिस्टम, इतना पेचीदा सिस्टम बना दिया है कनेक्शन को लेकर कि किसान धक्के खाता रहता है। कभी ये मोटर, कभी वो मोटर, कभी ये कभी वो। ऊपर से किसान कहते हैं ठेकेदार इतने पैसे मांग रहा है ना।
तो मतलब ये पेचीदा सिस्टम है, कुछ क्लियर नहीं है, किसान धक्के खा रहा है और सरकार हर बार बयानबाजी करती है कि हम ये कर देंगे, अगले 1 महीने तक कितने दे देंगे, अगले 1 साल तक कितने दे देंगे। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रणजीत सिंह चौटाला कर रहे थे तो कुछ पत्रकारों ने इस 100 फुट के मसले पर सवाल किए। कई पत्रकारों ने सवाल किए कि भाई हरियाणा का कुछ हिस्सा ऐसा है, दक्षिण हरियाणा, खासकर दक्षिण हरियाणा के जो जिले हैं और उसके अलावा भी कई जिले ऐसे हैं कि जहां पर पानी 100 फीट के काफी नीचे है, 100 फीट, 150 फुट, 200, 300 फुट, वहां क्या बनेगा? वहां क्या बनेगा? वहां पर तो पानी निकालने के लिए मोटर भी बड़ी लगती है, कनेक्शन भी आप नहीं देंगे, तो क्या बनेगा? तो फिर बिजली मंत्री साहब इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते। वो कहते हैं जब कभी ऐसी कोई बात आएगी तो फिर बात कर लेंगे, फिर देख लेंगे। इसमें 3 महकमे इन्वॉल्व हैं, बिजली महकमा है, इरिगेशन है, कृषि महकमा है, ऐसा कुछ वो बता रहे थे। तो मतलब अभी तक सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं बनी है, अभी तक सरकार कोई क्लियर नहीं है। जब आप 100 फीट की बात कर रहे हैं, उस पर जब सवाल किया जाता है तो फिर कहते हैं कि जब ऐसी कोई बात आएगी दक्षिण हरियाणा को लेकर, 100 फीट के नीचे को लेकर या ऐसा कुछ, तो फिर देख लेंगे, फिर ऐसा कुछ कर लेंगे। हालांकि वो माइक्रो इरिगेशन की बात करते हैं। माइक्रो इरिगेशन आप जानते हैं ना, जो ट्रिप सिस्टम से होता है कि उस पर सरकार सब्सिडी देगी, जनरल वालों को इतनी, एससी वालों को इतनी, और ये सब्सिडी हम देंगे। लेकिन यहां पर सवाल वही है कि इतने सालों से किसानों ने जो लाखों रुपया भर रखा है, क्या सरकार उसकी ब्याज वापस देगी? जिनको अभी तक कनेक्शन नहीं मिला है, जिन किसानों ने ब्याज पर पैसे उठाकर भर रखे हैं, क्योंकि अभी तक कई सालों से उनको कनेक्शन नहीं मिला और आगे भी भरोसा नहीं, पता नहीं कब तक मिलेगा। और ये 100 फीट वाला अभी जो सिस्टम आ गया है, जिन किसानों के 100 फीट से नीचे पानी है, उन्होंने कई सालों से पैसा जमा करवा रखा है, बहुत सारा पैसा, क्या सरकार उनको ब्याज से पैसा वापस देगी या क्या करेगी? बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना है, बिजली मंत्री को देना है, और स्पष्ट तरीके से देना है, ताकि सभी किसानों को पता चल जाए कि क्लियर क्या है। थोड़ी सी क्लिप देख लीजिए बिजली मंत्री साहब की, फिर बात करते हैं। टोटल पहले फेज में टोटल एप्लीकेंट्स कवर्ड अंडर फेज 1 17,022 थे जी, जिनमें कनेक्शन रिलीज जो हो गए 7/6/2021 तक, जो परसों तक जो हो गए वो हो गए जी 9,401। बैलेंस जो 7,621 है वो इस 15/7 मतलब 1 महीने में, अगले महीने में हम रिलीज कर देंगे। आप ये समझो कि अगले महीने तक हमारे 17,022 ट्यूबवेल कनेक्शन रिलीज हो जाएंगे अगले महीने तक। उसके बाद फेज 2 में जो आते हैं वो हमारे रह गए 40,000। टोटल एप्लीकेशन कवर्ड अंडर फेज 2। एस्टिमेट प्रिपेयर्ड एंड नोटिस, जो नोटिस हमने भेजा है वो 39,571 लोगों को भेजा है, जिनमें 19,672 लोगों ने अपना पैसा जमा करा दिया। इन्हें कनेक्शन हम 30/6/2022 तक, मतलब इसी अगले महीने हम इन्हें सबको कनेक्शन दे देंगे जो रिलीज 2022 तक। तो अगला साल होगा। मैं वही फेज 2 की बात कर रहा हूँ ना जी। मैंने ये बताया ना जी, डार्क जोन तो खत्म हो गया, डार्क जोन का तो अभी इशू रहा नहीं। अब तो हमने ये देखना कि किस एरिया में दे सकते हैं। हमने तो एक बेसिक फंडामेंटली ये तय कर दिया कि जहाँ इतने फीट तक पानी है, 100 फीट तक, इससे जो नीचे है उसमें कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। उसमें जो नीचे पानी हो तो निकाल नहीं सकते, उसमें फिर आप बड़ी मोटरें लगा के सारा पानी तबाह करने का सवाल ये आता है कि पानी बचाने का हमें नहीं देखना। हमें अगली हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन है, उनका इंटरेस्ट देखना है कि कल को पानी निकाल के अगर हम जितना पैडी का एरिया बढ़ता जाता है उतने ही है। गवर्नमेंट ने अलग इंसेंटिव दिया नॉन पैडी एरिया का, उसके लिए ये कुछ करेंगे, तो ऐसा भी सरकार कर रही है। तो सुना आपने, एक तो कनेक्शन को लेकर और एक जब सवाल किए जा रहे थे 100 फीट को लेकर, तो क्या रिएक्शन था बिजली मंत्री साहब का। लेकिन यहां पर हम आपको बता दें, बहुत सारे किसान हमें फोन करते हैं कि सर कौन सी मोटर लें। पहले तो ओसवाल मोटर कही गई थी, फिर अब कुछ और कंपनी उसमें डिसाइड की गई हैं। तो ये एक छोटी सी क्लिप आप देख लीजिए, फोटो देख लीजिए। ये कुछ कंपनियां और सरकार ने डिसाइड की हैं कि आप ओसवाल के अलावा इनसे भी ले सकते हैं। ये 7 और नाम है, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हैं, आप देख सकते हैं। जिन किसानों को अभी तक नहीं पता चला है तो उनको पता चल जाएगा कि ओसवाल कंपनी के अलावा ये 7 कंपनियां हैं जिनकी मोटर आप ले सकते हैं। ये सिर्फ हम आपके जानकारी के लिए दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान हमें इस बात के लिए भी फोन करते हैं कि सर कौन सी मोटर लेनी है, कौन सी मोटर ले सकते हैं। ये सब
ठीक है, तो आपने बिजली मंत्री को सुन लिया, ठीक है। तो अब आपके पास भी बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे थे जब बिजली मंत्री साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लाइव चला रहे थे, तो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, है ना। तो आपके भी बहुत सारे सवाल हैं, आपने भी वो कमेंट के माध्यम से लिखना है और इस मसले को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये मसला हमने इससे पहले भी कई बार उठाया है और इस बाबत बिजली मंत्री से भी हमने 2-3 बार बात की थी और वो भी आपने सुना होगा। और अभी भी बहुत सारे किसान हमें फोन करते हैं। सो दोस्तों, आपने बिजली मंत्री को सुन लिया। इससे पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़े बड़े आरोप सरकार पर लगाए थे। अभय सिंह चौटाला ने भी बोला था कि ये जो सरकार की नई नीति है, इससे तो कई जिलों के किसान रह जाएंगे कि उनको ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिलेगा। और बात भी ठीक है कि 100 फीट के नीचे जहां पानी है, अगर सरकार उनको ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं देगी, नहरी पानी भी आप उनको नहीं अगर दे रहे हैं, तो वो किसान क्या करेंगे? क्या वो खेती छोड़ दें? खेती कैसे होगी वहां पर? इसका जवाब सरकार को देना है। मतलब सब कुछ किसानों के ऊपर है। सो दोस्तों, आपने इस मसले पर अपनी राय जरूर देनी है। आपका सवाल इसमें आपने डालना है और इसको शेयर करना है। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मसले हम आप तक उठाते रहें और आप देखते रहें, तो फिर इस चैनल यानी द मसला को अपने लाइक सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।